नमस्कार दोस्तों अगर आप भी होम्योपैथिक दवा लेना पसंद करते हैं और साथ ही साथ अपनी अलग अलग डिसीजेस और बीमारियों में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई बार ये सोच में आप जरूर पड़े होंगे कि मुझे ये इंजरी हुई है या फिर मेरा यहाँ पर जला है या फिर यहाँ पर कट लगा है, तो इस कंडीशन में मैं कौन सी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करूँ। तो दोस्तों उसी तकलीफ को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप की होम्योपैथिक दवा बताऊंगा और साथ ही साथ कौन सी कंडीशन में किस दवा का आप कितनी पोटेंसी में कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इससे क्या होगा कि नॉलेज स्प्रेड होता जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इंजुरीज बहुत सारे टाइप की हो सकती है। कुछ लोगों की बोन इंजरी हो सकती है, यानी कि बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर किन किन लोगों में क्या होता है, कुछ महिलाएं अगर डिनर बनाते खाना बनाते समय उन्हें कट लग जाए चाकू से तो उस टाइप की कटेड इंजरी हो सकती है। या फिर कई बार क्या होता है कि ब्रूइज, आपको पता होगा, यानी क्या होता है कि बाहर से ऐसा अटैक होता है, इंजरी होती है, लेकिन वहाँ पर ब्लीडिंग कट वगैरह कुछ नहीं होता, अंदर से वो इंजरी फॉर्म होती है टिश्यूज में, तो उस जगह पर क्या ऐसा काला नीला टाइप का हो जाता है। इस टाइप की इंजरीज रहती है। तो कई बार कौन सी इंजरीज रहती है, सीधा स्किन पर कट लग जाए, वो मैंने आपको बताया। एक 30 टिश्यू के अंदर वाली काला नीला पड़ता है, उसे हम ब्रूइज या फिर कॉन्फ्यूजन्स कहते हैं, वो वाली हो गई। कई बार क्या रहता है, ऐसे बहुत ज़्यादा तीते खे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या फिर कई बार ऐसे कील सीधा अंदर घुस जाती है, यहाँ से घुसकर यहाँ से बाहर आती है, परफोरेटेड इंजुरीज। ये सारी की सारी इंजुरीज के टाइप है। अगर आपने एपीएमटी पढ़ी है तो आपको ये इंजुरीज के टाइप जरूर पता होंगे। तो क्या होता है कि अलग अलग टाइप की इंजुरीज में अलग अलग दवाई काम आती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसी इंजुरीज जो कि कट लगने से होती है। ठीक है, चाकू से हो सकती है या फिर किसी भी चीज से हो सकती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों, जो इंजुरीज कट लगने से होती है, तो उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा है तो आपको मेलिफोलियम 30 पोटेंसी का यूज करना चाहिए। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में। और अगर इंजुरी है और बहुत ज्यादा डीप है, ऐसा कट डीप चला गया है टिश्यू तक, तो आपको स्टेफिस ऑग्रिया 30 जरूर यूज करनी चाहिए। स्टेफिस ऑग्रिया 30 आप 4 ग्लोब्यूल्स 3 टाइम ले सकते हैं, और आपके पास ग्लोब्यूल नहीं है तो सीधी पोटेंसी को आप जीभ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कट इंजुरीज। तो मैंने आपको बताया कि कट इंजुरीज में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो मेलिफोलियम मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिए। मेलिफोलियम मदर टिंचर आपको पानी में डालकर 20-20 बूंद आधे ग्लास पानी में 3 टाइम पीना है। ठीक है, और अगर इंजुरीज काफी डीप है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है और बहुत ज्यादा पेन है, तो उस कंडीशन में स्टेफिस ऑग्रिया 30 को आप 3 टाइम या फिर 2 टाइम ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाली हो गई दोस्तों, जो इंजुरीज कटने से होती है, चाकू से कट जाए या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग जाए तो उस कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, जब कोई इंजुरी परफोरेट कर जाती है, यानी कि यहाँ से परफोरेट होगी और यहाँ से निकल जाएगी, जैसे कि हमारे पैर में कभी कभी चलते हुए कील घुस जाती है। ठीक है, और या फिर कई बार क्या होता है कि हमें इंसेक्ट काट जाता है। इंसेक्ट परफोरेट तो नहीं करता, लेकिन ऐसे बोरिंग टाइप का वो इंजुरी रहती है, यानी कि अंदर पूरा घुस जाता है। मच्छर हो सकता है या फिर चूहे ने काट लिया उस टाइप की, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि अंदर घुस जाती है। तो उस टाइप के इंजुरीज में आपको कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी हम 2 टाइप देखेंगे। ठीक है, 2 रेमेडीज है दोस्तों, एक है लीडम्पाल और दूसरी है हाइपेरिकम। अब देखिए, अगर घुस गई है यानी कि परफोरेटेड इंजुरी है और पेन बहुत ज्यादा है, ऐसे उंगलियों के हमारे सिरे है यहाँ पर घुस जाए, या फिर टीतेक है, या फिर जो जैसे पार्ट्स वहां पर नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको हाइपेरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो भी नर्वस इंजुरीज रहती है, यानी कि सीधा नर्व पे इंजुरी रहती है, तो वो पेन बहुत ज्यादा अनबेरेबल रहता है और पेन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट वहां पर टच भी नहीं करने देता। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हाइपेरिकम 30 का उपयोग जरूर करना है। और अगर मान लीजिए इंजुरी परफोरेटेड है या ऐसा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इंजुरी हुई है लेकिन इतना ज्यादा पेन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लीडम्पाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेन बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है कि नर्वस इंजुरी है, नर्व इंजुरी है, तो उस कंडीशन में हाइपेरिकम, और पेन इतना ज्यादा नहीं है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इंजुरी है, तो उस कंडीशन में लीडम्पाल। अब है तीसरे टाइप की इंजुरी, यानी कि ऊपर से अटैक हुआ, ऊपर से यहाँ पर इंपैक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई कट नहीं है, कोई किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन अंदर से यहाँ पर स्वेलिंग है, ज्यादा रिजिडिटी आ गई है, ऐसा टेंडरनेस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये
ब्लड जो है वो अंदर यहाँ पर जमा हो जाता है, उसे हम एक्स्ट्रावसेशन यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग टाइप वो होता है और वो काला नीला हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं है, बाहर ब्लीडिंग नहीं है और साथ ही साथ कड़ी भी नहीं, तो इस कंडीशन को ब्रूज या फिर कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमें अर्निका मोंटाना 30 इस रेमेडी के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही साथ हाइपेरिकम भी ऐसी कंडीशंस में काम आती है। ठीक है, तो अर्निका मोंटाना 30 है, फिर हाइपेरिकम 30 को आप सीधा जीभ पर डाइल्यूशन को जीभ पर ले सकते हैं या फिर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में 4 ग्लोब्यूल्स 3 टाइप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्रूज टाइप यानी कि काले नीले पड़ने वाली इंजुरी के बारे में। अब नेक्स्ट है दोस्तों जो इंजुरीज बोन पर होती है। देखिए, सिर्फ होम्योपैथी से अगर आपका बोन फ्रैक्चर है तो सिर्फ होम्योपैथिक रेमेडी लेने से वो पूरी तरह नहीं जुड़ जाएगा, उसके लिए आपको फ्रैक्चर जरूर लगवाना पड़ेगा। लेकिन फ्रैक्चर लगवाने के साथ ही अगर आपकी बोन हीलिंग की प्रोसेस को आप डबल या फिर फास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए होम्योपैथी आपको जरूर हेल्प कर सकती है। तो इसके लिए दोस्तों दो रेमेडीज है, एक है रूटा और दूसरी है सिम्फाइटम। दोनों भी काफी अच्छे रेमेडीज है। दोनों भी रेमेडीज के आप 30 पोटेंसी को बेहद आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि आपकी जो बोन जुड़ने की जो प्रोसेस रहती है वो काफी ज्यादा तेज होगी और जल्द से जल्द आपका फ्रैक्चर हील होगा। तो दोनों को ही आपको 30 पोटेंसी में दिन में 2 या फिर 3 बार आप ले सकते हैं बिना कोई टेंशन के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बोन की इंजुरी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों, बर्न्स यानी कि अगर आपका जल गया, हाथ जल गया या फिर किसी भी तरह पर एक्यूट हो। देखिए, बर्न्स में भी बहुत टाइप है, एक तो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं या फिर कई बार बहुत नीचे डीप बर्न्स चले जाते हैं। लेकिन जो कि आप अगर मान लो घर में कोई बर्न्स हो गए, इतना ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सुपरफिशियल है, ऐसे ब्लिस्टर्स टाइप आ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कैंथरिस 30 का उपयोग कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो कैंथरिस 30 को भी दिन में 2 या 3 बार डाइल्यूशन को सीधे जीभ पर या फिर ग्लोबुल के फॉर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4-5 टाइप की इंजुरी और उनकी रेमेडीज बता दी। और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, बच्चे खेलते खेलते समय ऐसे उसके खरोच आ जाती है, वहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, एकदम सुपरफिशियल स्किन की लेयर पर आपको चोट लग जाए, ऐसे कट लग जाए या फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो, तो आपको मैं एक ऑइंटमेंट बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कैलेंडुला ऑइंटमेंट का आप वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडुला बहुत ही ज़्यादा अच्छा हीलिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप वहाँ पर कैलेंडुला ऑइंटमेंट से वहाँ पर आप उसे लगाकर वहाँ आपका जो घाव है वो जल्द से जल्द भर जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इंजुरीज के टाइप और हर एक इंजुरीज में आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताया। और देखिए, इनको लेने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्टर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही ये इंजुरीज वाली मेडिसिन का किट रख सकते हैं और इमरजेंसी पर कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह से जो कि छोटी छोटी कंडीशंस रहती है उसमें आपको और रेमेडीज के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।